वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का चैप्टर सेकंड से हम लोगों ने 2 वीडियो पहले ही देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, आप उसे भी जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डायमेंशनिंग के बारे में, विमांकन के बारे में। तो डायमेंशनिंग क्या होता है? कोई भी अगर शेप हो, कोई भी आकृति हमारे पास हो, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर उसमें कोई होल है, ठीक है, तो उसकी स्थिति को दिखाने के लिए कि किस साइड से कितने दूरी पे होल है, या फिर कोई भी कट है, उसको दिखाने के लिए जो हम लोग बीमा दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को परिभाषित यहाँ पे किया गया है। इस बार हम लोग डायमेंशन का परिभाषा भी याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी भी बन रही है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डायमेंशनिंग के बारे में, किसी वस्तु की ड्राइंग की बीमा, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छिद्र के साइज व स्थिति तथा अन्य संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित करने की क्रिया को बीमांकन कहते हैं, या फिर डायमेंशनिंग कहते हैं। बीमांकन किसी भी ड्राइंग का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये डिफिनेशन हम लोग याद भी कर लेंगे, क्योंकि अब जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में थियरी भी पूछी जा रही है। ठीक है, डायमेंशनिंग हम लोग समझ चुके हैं। डायमेंशनिंग क्या है? किसी भी आकृति के माप को प्रदर्शित करने की क्रिया को हम लोग डायमेंशनिंग कहते हैं। जैसे कि हम नीचे ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं, नीचे हमारे पास एक ड्राइंग है, जिसके यहाँ पर एक शेप है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई को हम लोग डायमेंशनिंग के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। जो अगला हेडिंग हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। कितने प्रकार की बीमाएँ होती हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेन रूप से जो है हम लोग देखेंगे तो 2 टाइप से देखेंगे। पहला जो है कि आकार या फिर कार्यकारी बीमाएँ, मतलब कि साइज या फंक्शनल डायमेंशन। और दूसरा है लोकेशन डायमेंशन। ये क्या होता है, दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो साइज या फिर फंक्शनल डायमेंशन है वो ऑब्जेक्ट के लंबाई, चौड़ाई और फिर ऊंचाई या फिर गहराई के बारे में बताते हैं। क्या चीज़? जो साइज या फिर फंक्शनल डायमेंशन है वो किसी भी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई के बारे में बताता है। जबकि लोकेशन डायमेंशन में क्या दिखाता है कि अगर उसमें कहीं होल है, छिद्र है, तो वो एक साइड से कितनी दूरी पर है, ठीक है, या फिर कट है, या फिर फ्लेंज बाहर निकला हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर एक साइड से कितनी दूरी पर है, ये बताने का काम करता है, लोकेशन बताने का काम करता है। उसको हम लोग कहते हैं लोकेशन डायमेंशन। इस फिगर में हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सबसे पहला हमारा है साइज या फिर फंक्शनल डायमेंशन, जिसको एस से या फिर एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये लंबाई है। लंबाई को किससे दिखाया जा रहा है? ये दिखाया एस से, मतलब कि साइज दिखाया जा रहा है, मतलब कि फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शनल डायमेंशन या फिर साइज, इसको एफ या फिर एस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमको साइज दिखा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये फंक्शनल डायमेंशन मतलब कि साइज है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी साइज है, और यहाँ से यहाँ डायमेंशन ये भी साइज है। ठीक है, तो ये सब क्या है? साइज दिखा रहा है। साइज का मतलब लंबाई दिखा रहा है, या फिर चौड़ाई दिखा रहा है, या तो फिर ऊंचाई दिखाएगा, या तो फिर गहराई दिखाएगा। ठीक है, एफ का यही मतलब है। लेकिन यल मतलब लोकेशन डायमेंशन, मतलब लोकेशन दिखाएगा। जैसे कि इस किनारे से यहाँ जो फ्लेंज जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस तरह से मटेरियल बाहर निकला हुआ है, तो इसके लोकेशन को दिखाने के लिए यल का यूज किया जा रहा है। मतलब कि इस किनारे से ये कितने दूरी पर बाहर निकला हुआ है, इसे हम लोग दिखाने के लिए यल का यूज करें, मतलब कि लोकेशन का यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के डायमेंशन को जो कि किसी विशेष फ्लेंज उसको बोलते हैं जो मटेरियल से बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो फ्लेंज या फिर अंडर कट हो, जो अंदर की तरफ कटा हुआ हो, या फिर उसमें होल हो, उसको दिखाने के लिए यूज किया। जैसे कि इसमें देखेंगे यहाँ पे होल है, तो इस किनारे से कितने दूरी पे होल है, ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लोकेशन डायमेंशन का यूज करेंगे। इस तरह यहाँ यल दिखाया गया। लेकिन होल कितना बड़ा है ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइज या फंक्शनल डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखें, इस किनारे से कितने दूरी पर होल का सेंटर है, तो यहाँ यल दिखाया गया। इस किनारे से कितने दूरी पर सेंटर है, तो यल दिखाया गया, मतलब लोकेशन दिखाने के लिए यूज किया गया। यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है, तो फंक्शनल या फिर साइज का यूज किया गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग में। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग हम लोगों ने देखा कि 2 प्रकार की डायमेंशनिंग है, साइज और फंक्शनल डायमेंशनिंग।
तो साइज ऑफ फंक्शन डायमेंशन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। दूसरी जो है हमारे पास लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन में किसी होल या फिर किसी छिद्र या फिर अंडरकट या फिर फ्लेंज को की स्थिति को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के क्या सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। पहला जो है अलाइंड सिस्टम, मतलब कि संरेखीय प्रणाली। दूसरा यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, जो कि है एक दिशी प्रणाली। ये आपको याद कर लेना है कि सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में क्या है, हम लोग इसको याद कर लेंगे, संरेखीय प्रणाली, दूसरा एक दिशी अलाइंड सिस्टम या फिर यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पास संरेखीय प्रणाली या फिर अलाइंड सिस्टम, इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को दिखाने के लिए एक एरो बनाया गया है। ठीक है, इस एरो के इस डायमेंशन लाइन के बीच में जो है 50 mm लिखा गया है। यहाँ भी यही काम, यहाँ भी यहाँ काम। लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह वर्टिकली लिखा गया है तो क्या किया गया है, इसको सीधा ना लिख करके जो लिखने का वर्ड है, जैसे कि 50 यहाँ लिखा गया है, तो अगर 50 ऐसा लिख करके 50 को इस तरीके से लिखा गया, इसे घुमा दिया गया है। तो ये क्यों किया गया है, ठीक है, जब ऐसा दो दिशा में लिखा जाएगा, एक तो इस तरीके से लिखा गया है और एक तो इस तरीके से लिखा गया है, जब पर भी इस तरीके से लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं संरेखीय प्रणाली अलाइंड सिस्टम। इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा, समझने वाली बात है कि जो हम लोग डायमेंशन लाइन जो शो करते हैं, कोई किसी भी डायमेंशन को लिखने के लिए इस लाइन के बीचों बीच, ठीक है, मध्य में और जो है वर्टिकली लिखा है, किसी भी अक्षर को क्या करेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि 50 है तो हम ये डायमेंशन लाइन खींचेंगे और इसके बीच में ऊपर, हमेशा ऊपर की तरफ, और मध्य में वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, 10 है तो इस लाइन को खींचेंगे, ठीक है, और इसके बीच में ऊपर की तरफ 10 लिखेंगे। 20 है तो इस तरह से मध्य में ऊपर की तरफ 20 लिखेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा रही है, जब यही लाइन वर्टिकल खींची जाएगी तब पर भी हम क्या करेंगे, इसी 20 को इसके बीच में लिखेंगे और ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, अगर यही लाइन इंक्लाइंड हो जाती है, अगर झुक जाएगी, मान लीजिए इस तरह से झुक जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से झुक जाती है तो इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि बीच में लिखेंगे और वर्टिकली लिखेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे ये लाइन इंक्लाइंड है लेकिन वर्टिकली लिखा गया है, बीच में सेंटर पड़ रहा है, इसलिए हल्का सा उसको हटा दिया गया है, एकदम बीच में ना लिख के साइड में लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे जो व्यास दिखाया गया, डायमीटर दिखाया गया है, उसके लिए भी क्या किया गया है, बीच में लिखा गया है और वर्टिकली लिखा गया है। देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो अलाइंड सिस्टम में क्या होता है कि हम ड्राइंग को दो दिशाओं से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन मेंशन किया गया है वो दोनों तरफ से मेंशन किया गया है। ठीक है, लिखने का तरीका ये है कि चाहे लाइन वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, ठीक है, उसके बीच में वर्ड लिखा जाएगा, वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, वर्ड को लाइन के ऊपर रखा जाएगा हमेशा ही। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमने ये बताया कि किसी भी डायमेंशन को दिखाने के लिए डायमेंशन लाइन के बीच में और वर्टिकली सारे वर्ड लिखे जाएंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो वर्टिकल लाइन हो। ठीक है, और इस तरह के डायमेंशन जिसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं उस ड्राइंग को इजीली हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। आगे हमारे पास है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या है कि जो भी डायमेंशन रिप्रेजेंट की गई है सब एक तरफ से है। जैसे कि देखेंगे 60 लिखा गया है तो ऐसे लिखा गया है, 20 16 10 50 20 30 और ये 16 सब एक दिशा में लिखा गया, मतलब कि सारे वर्टिकली लिखे गए हैं, सारे वर्टिकली ही लिखे गए हैं, कहीं पर भी इसको घुमा के नहीं लिखा गया है। इसी नाते इसका नाम है यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय प्रणाली, मतलब कि सब कुछ एक दिशा में ही लिखा गया है। अब इसके लिखने का क्या तरीका है कि जो डायमेंशन लाइन होगी उसके बीच में, ठीक है, इसके ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के बीच में
लिखा जाएगा। जो भी उसकी डायमेंशन होगी, जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, उसको लाइन के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, मतलब कि कोई किसी इंक्लाइंड पर है, किसी एंगल पर है, तो उसे भी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में और जो है इसमें बीच में डायमेंशन को शो करेंगे और एक दिशा में शो करेंगे। ठीक है। यहाँ पर सेंटर पर जाए तो उसको साइड में करके लिखा गया है। इसी चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ पे बीच में लिखा गया है और लाइन के जो है लाइन के बीच में लिखा है, लाइन के ऊपर या फिर नीचे नहीं है, लाइन के बीच में है और दोनों के सेंटर में है। ठीक है। दोनों से कंपेरिजन हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पे तो देखेंगे, यहाँ पे जो लाइन के ऊपर था बीच में था, यहाँ बीच में तो है लेकिन लाइन के ऊपर नहीं है, और एक दिशा में लिखा गया, सीधा लिखा गया। इस अक्षर को भी सीधा लिखा गया और इसमें सारे अक्षर जो हैं सीधे हैं, एक दिशा में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टम लोग पढ़े हैं अलाइन सिस्टम, इसमें क्या होता है, डायमेंशन लाइन के बीच में ऊपर लिखा जाता है 90 डिग्री पे वर्टिकली। ठीक है। चाहे डायमेंशन लाइन किसी भी तरीके से हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, चाहे इंक्लाइन कैसे भी हो, लेकिन ये जो वर्ड लिखे जाएंगे इसी पे वर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लिखा एक दृश्य प्रणाली या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी एक दिशा में लिखी जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। मेथड्स क्या है, तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 मेथड है। कौन कौन से हैं, चैन विधि मतलब कि चैन मेथड, दूसरा है प्रगति विधि मतलब कि प्रोसेस मेथड, या फिर इसे कहते हैं पैरेलल मेथड, और तीसरा हमारे पास है कंबाइंड मेथड। ठीक है। यहाँ पर डायमेंशनिंग के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है चैन मेथड, दूसरा है प्रगति विधि या फिर प्रोग्रेसिव मेथड या फिर पैरेलल मेथड, और तीसरा जो है कंबाइंड मेथड। ठीक है। ये थियरी आपको याद करके चलना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो है थियरी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे चैन मेथड बताया गया है। ठीक है। चैन मेथड को हम लोग इमेज से समझते हैं। आपके पास बुक होगी तो बुक में इसको अच्छे से लिख करके समझाया भी होगा, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। थियरी यहाँ पे हमने हटा दिया है। देखिए चैन मेथड में क्या होता है, चैन जैसे कि हम लोग जानते हैं चैन क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों से मिलके बना होता है। जो चैन होता है उसमें कई सारी कड़ियाँ होती हैं और एक कड़ियाँ दूसरे कड़ियों से मिल करके बनी होती हैं। चैन में यही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो डायमेंशन शो करने का जो तरीका है वो कड़ी कड़ी में है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन शो किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन शो किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन शो किया गया। ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, साइड डायमेंशन को जोड़ के 60 में से घटा लेंगे तो ये डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो चैन मेथड है वो चैन मेथड में कड़ियों की तरह छोटे 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 डायमेंशन को दिया गया है। ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का 16 mm, यहाँ से यहाँ तक का 20 mm, यहाँ से यहाँ तक का 10 mm, और यहाँ घटा के हम निकालेंगे तो यहाँ की डायमेंशन भी मिल जाएगी हमें। ठीक है। जब इस तरीके छोटी छोटी डायमेंशन दी हुई हो तो उसको हम लोग कहते हैं चैन मेथड। ठीक है। ये समझ में आया। और प्रगति मेथड, प्रोसेस मेथड क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है, प्रोग्रेस करने का क्या मतलब होता है, कोई 0 से 1 जाए, फिर जो है 0 से 2 जाए, फिर 0 से 3 जाए, फिर 0 से 10 जाए। ठीक है। तो प्रोग्रेस करता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। तो उसी से हम लोग समझते हैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेथड में क्या होता है। जैसे कि एक जीरो लाइन है, एक बेस लाइन हम लोग खींच लेते हैं और इसी बेस लाइन से सारी डायमेंशन हम लोग दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लाइन 16 mm, और यहीं से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 30 mm, और यहीं से और यहाँ तक का डिस्टेंस 50 mm, और यहाँ से फिर लास्ट तक का डिस्टेंस कितना है 60 mm। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को रेफरेंस मान के वहाँ से हम लोग सारी डायमेंशन को दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, पहले 16 हो रहा है, फिर 30 हो रहा है, 50 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। यहाँ देखेंगे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इस तरह इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड, यानी फिर प्रगति विधि बोलते हैं। ठीक है। हम लोगों ने समझा चैन मेथड क्या है, जब किसी डायमेंशन को छोटे छोटे पार्ट में दिखाया जाए। ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में दिखाया जाए उसको बोलते हैं चैन मेथड। और प्रोग्रेसिव मेथड जब किसी एक लाइन को जो है एक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट मान के वहाँ सारे डायमेंशन को दिखाते हैं, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है। और लास्ट जो तीसरा हम लोग का बचता है जो कि हमारा क्या है, वो हमारा है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड मतलब चैन मेथड और प्रोग्रेसिव मेथड दोनों को जोड़ दिया जाए, जो ऊपर हमने दोनों देखा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा बन जाता है कंबाइंड मेथड। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया है, इसमें 2 पार्ट कर दिया, एक साइड इधर करेगा, एक साइड इधर का। ठीक है ना। इस लाइन को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से इतना दूर का डायमेंशन दिखाया है, फिर यहाँ से इतना दूर का डायमेंशन दिखाया है, मतलब कि टुकड़ों में दिखाया है। ठीक है। कड़ी के अकॉर्डिंग दिखाया है। जो कड़ी के अकॉर्डिंग दिखाया है इसको हम लोग कह सकते हैं कि चैन टाइप का है।
ये किस टाइप का है, चैन टाइप का है, चैन मेथड पे ये डायमेंशन दिखाई गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रेफरेंस लाइन मान करके यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 25, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 45 और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 60 और कुल डायमेंशन कितना है 100। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव मेथड लगा हुआ है, जिसमें चैन मेथड और प्रोग्रेसिव मेथड दोनों काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइंड मेथड कहते हैं। तो ये हो गया डायमेंशनिंग के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग केस में किस तरीके से डायमेंशन को शो करते हैं, जैसे एंगल को किस तरीके से शो करते हैं, डायमीटर को किस तरह से शो करते हैं, किसी आर्क के डायमेंशन को किस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।